this little life. Oh wow, it's a beautiful day. और आज हम ट्राई करेंगे टू हिट द लेग्स, स्पेसिफिकली द हैमस्ट्रिंग, क्योंकि हैमस्ट्रिंग बड़े कमज़ोर है. वन गुड थिंग अबाउट ट्रेनिंग हैमस्ट्रिंग इज़, अगर हैमस्ट्रिंग आपके फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लोअर बैक को एक असिस्टेंस मिल जाता है, मतलब आपके लोअर बैक का एक दोस्त है. तो अगर हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप कोई भी बेंडिंग मूवमेंट करते हो या फिर एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद मे बी पिकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोर, योर हैमस्ट्रिंग विल टेल योर लोअर बैक कि भाई मैं भी आता हूँ, साथ में करते हैं. लेकिन अगर हैमस्ट्रिंग टाइट है तो लोअर बैक की बज जाती है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मेरे हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट थे, दैट इज़ वाई इट लेड टू अ लोअर बैक इंजरी वाइल डूइंग अ डेडलिफ्ट. जस्ट कंपेयर अ सिलेंडर दैट इज़ ऑन द ग्राउंड, तो उसे उठा रहे हो और वो लोअर बैक पे आ रहा है, मतलब हैमस्ट्रिंग का यूज़ ही नहीं हो रहा है. हैमस्ट्रिंग का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है? या तो फिर वो मसल डेवलप नहीं है, या तो फिर वो इतनी टाइट है कि यू कैन नॉट फील इट. I'm not sure how loud the music is and how my voice is coming to you. But आज हम legs workout करेंगे जिसमें हम hamstring train कर रहे हैं. पहली एक्सरसाइज हमारी होगी leg curls always, क्योंकि वो एक knee को kind of warms up the knee joint, so it's easier for us to get say lunges or any kind of squat. तो हमारा गोल पहला leg curl होगा. Second will be Bulgarian split squat. Third will be leg press. उसके बाद एक hip abduction और काफ का देखते हैं अगर एनर्जी बचे. पहला यूनिलैटरल मारेंगे एक लेग को, जस्ट टू वार्म अप. 8 ऑन ईच साइड. अगर कोई भी लेग इम्बैलेंसेस हैं तो यूनिलैटरल एक्सरसाइज करके वो हम टू सम एक्सटेंट वी कैन करेक्ट इट. हाँ, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स 3 सेट्स वार्म अप, 3 वर्किंग सेट्स. लास्ट सेट में मैं पार्सल्स करूँगा. पार्सल्स का मतलब नॉट द फुल रेप. अगर मेरा हैमस्ट्रिंग मसल फेल होते हैं फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं पुश करूँ. एक on the day you feel mentally stressed, try Bulgarian squats. Physical stress is so much. Mental जो होता है, it's like the mind and the body says back off bro, we need to deal with bigger things. That is Bulgarian. 4 sets, 2 light and the other 2 will be like either complete it or die. $35. Last set. Five. Unilateral loading is more difficult, as in dumbbells on one side and the counter oblique balances it out. डंबल इस हाथ में है तो इस साइड का जो ये ऑब्लिक है ये एक्ट करेगा अलॉन्ग विद द लेग मसल टू बैलेंस द बॉडी. दैट्स अ गुड थिंग. अगर स्क्वाट करते हुए लगता है कि एक पाँव पे ज़्यादा लोड आ रहा है दूसरे पे कम, मतलब मसल इम्बैलेंस है, तो अगर यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस करोगे योर इंडिविजुअल लेग मसल विल गेट अ बेटर शॉक
एंड इट विल बिल्ड अप दैट न्यूरोमस्कुलर पैटर्न। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ गलत करते हो और आपके पापा आपको प्यार से बोलते हैं बेटा ये मत करो, फिर भी आप वो चीज़ करोगे। लेकिन अगर आपके पापा आपको बड़ा शौक दें 4 लात मार के, तो फिर आप वो चीज़ नहीं करोगे। सेम थिंग विद स्क्वाट्स। अगर आपका शौक आपने अच्छा दिया है तो स्क्वाट करते हुए जो मसल लैग कर रहे हैं वो लैग नहीं करेगा। अब हम करेंगे लेग प्रेस, क्योंकि हमने लेग प्रेस परसों नहीं करा था, एंड दैट टू वाइड सो दैट इट कम्स ऑन दी हैमस्ट्रिंग्स। थोड़ा सा ऊपर रख के प्लेटफॉर्म में। I'll show you how. We'll lessen the weights and we'll train calves on the same machine. Calf raises on the leg press machine. Slide bend on the knees. And crush the calf till it pins. If you have weaker calves, try doing the calf, the starting of the workout. I have made the read regarding this. Because on press full intensity pocket, आगे का टाफेट कर रहा हूँ तो direct border hamstrings को भी वो फट आ रहा है. With every video that I'm making, the purpose is to get better in editing, to get better in the direction. The purpose is to get better in spreading the right knowledge. Whatever I know that it's not even if I know 1% of it, I'll be happy to share it with the community. That is the goal. You might not see it as the perfect video or the perfect direction or maybe the perfect voiceover. You might hate my voice as well, but I'm also figuring out what is good, what is bad. We'll touch a bit of abs today. You don't need a lot of exercise in abs. Pick the one that you can overload. मतलब बॉडी वेट के साथ साथ इसमें डंबल या फिर किसी लोड का वेट हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज. दिस आई एम डूइंग फ्री बॉडी वेट, बट नाउ आई कैन मेक इट अ बिट मोर चैलेंजिंग बाय इंक्लूडिंग वेट्स. सो दिस इज अ 10 kg डंबल और बी डूइंग क्रंचेस विद इट. Your abs are also muscles like any other muscle, so why not overload it? तो वर्कआउट ख़त्म होते ही मैंने ये पहले ही ऑर्डर कर दिया था जिम में. इट्स ओट क्रस्टेड चिकन स्ट्रिप्स, एयर फ्राइड है और वेजीज. तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, भले आज वो सॉस देना भूल गया, जिसकी वजह से मैं इसे मंगाता हूँ. आई ऑर्डर इट फ्रॉम शेफ द न्यूट्रिशन. इफ़ यू आर इन देहरादून, डू ट्राई इट. एक्सेलेंट टेस्ट एंड कैलोरी वाइज ऑल्सो प्रेटी गुड. बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली भी है भाई. अगर आपको कोई सैलड वाला ब्रोकली दे रहा है मतलब इट्स अ गुड थिंग. कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहा है. कभी कभी चलता है ऑन अ वेरी हैवी ट्रेनिंग डे, क्योंकि मेरे को ना एनर्जी होती है और ना ही मेरे घर में कुछ ऐसा हाई प्रोटीन मील बनता है कि मैं उस पर रिलाई कर सकूं. तो दैट इज़ वाई आई ट्राई टू ऑर्डर इट फ्रॉम आउटसाइड. ओके, सो हियर इज़ अ कूल रेसिपी फॉर यू. दिस इज़ प्रोटीन कॉफ़ी. आई हैव ऑल्सो मेड अ रील ऑफ दिस रेसिपी, या फिर कुछ भी बोल लो. कुछ नहीं करना होता है, बस ल्यूकवार्म जो मिल्क है पहले उसमें ये फ्रॉथ बनाओ. ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगा जो फ्रॉथर है, 200-300 रुपये का होता है. इसमें 1/4 प्रोटीन पाउडर मिक्स करो, लेकिन ल्यूकवार्म मिल्क में, ना कि हॉट में. और ये जो मैं पोर कर रहा हूँ ये हॉट मिल्क है. द टेस्ट इज़ फिनोमिनल. दैट्स द कॉफ़ी. रियली गुड इनोवेशन दैट आई डिड. ये चीज़ जो है ना, इसमें ना तो ये कड़वी होती है और ये ना ही बहुत मीठी होती है. इट हैज़ द रिच टेस्ट दैट ब्लेंड्स रियली स्मूथ. और दूसरी चीज़, इसमें प्रोटीन बढ़ जाता है. जिससे पहले कि गर्मी आए, एटलीस्ट उससे पहले कुछ हॉट कॉफ़ी मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, क्योंकि गर्मी में वैसे भी इतना मन नहीं करता है. देन आई विल बी प्रिपेयरिंग सम कोल्ड बेवरेजेस रेसिपी फॉर यू गाइस. टिल देन, enjoy this.